हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेज़ के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही स्टॉक के नए टारगेट लेवल्स कौन से रहेंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कैसे आपको नए टारगेट डिसाइड करना है या फिर बनाना है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। और अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं तो सबसे पहले हमारे पाटीदार स्टॉक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अदानी एंटरप्राइजेज़ के लेटेस्ट सपोर्ट और सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यानी कि टारगेट मिल सके। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। किसी भी वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एटलीस्ट जरूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर मैं जो लेवल्स आपको बताता हूँ वो अगर आप अ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि मैंने जो लेवल्स आपको बताए वो सही हैं या नहीं, या फिर आप उनके लेवल्स मेरे द्वारा चेक कर सकते हैं जो मैं लेवल आपको बताता हूँ। तो क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखना देखना क्या है, 3 से 4 पॉइंट हमें चेक करना है। पहला वीवेब 392.06 पर चल रहा है और स्टॉक की प्राइस चल रही है 388.30 पर। तो ये हमें इंडिकेट करती है, अगर स्टॉक की प्राइस नीचे है और वीवेब की प्राइस ज़्यादा है तो स्टॉक में इंडिकेशन आता है इंट्राडे में नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। दूसरा हमें यहाँ पर सेल ऑर्डर दिखाई दे रहा है 3000 क्वांटिटी के आसपास, 3531 क्वांटिटी सेल ऑर्डर लगी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर डिलीवरी प्रतिशत। डिलीवरी परसेंटेज मात्र 8% का है, जो हमें स्टॉक में 10% से नीचे जब भी स्टॉक में डिलीवरी प्रतिशत आती है तो स्टॉक में गिरावट आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं दोस्तों। अब मैं आपको जो वीडियो के माध्यम से कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बताऊंगा तो ये आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में जो लेवल्स हैं दोस्तों वो हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल के द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं। और ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब भी टॉप पर बनती है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है। अब स्टॉक ने यहाँ पर ओपनिंग की थी और स्टॉक ऊपर भी गया, पर पिछला जो हाई बना 404.7 का, स्टॉक ने उसको ब्रेक नहीं किया। स्टॉक ने जो हाई बनाया वो बनाया 402 का और स्टॉक उसके बाद से रिटर्न नीचे आ गया। और अब स्टॉक कल के दिन में गिरावट की तरफ जा सकता है, क्योंकि डिलीवरी प्रतिशत भी बहुत कम है। अगर निफ्टी में हल्की से भी गिरावट आती है तो ये स्टॉक गिरने में पहले नंबर पे आ सकता है। पहले नंबर तो मैं नहीं बता सकता, पर गिरने के नंबर में आ सकता है। उस केस में इस कैंडल का जो लो है 385 का लो है, ये अगर टूटता है तो पहला लेवल आपको इस कैंडल का लो रखना है। एक दिन पहले की जो रेड कैंडल बनी है उसका 377 का, और उसके बाद आपको लेवल मिलेगा, मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस कैंडल का हाई। और ये 359 का, तो 360 के आसपास का आपका एक सपोर्ट लेवल मिल सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि स्टॉक यहाँ जाकर के जरूर ट्रेड करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जितने भी हाई हैं और लो हैं उनको आप केवल मार्क कर लीजिएगा। तो स्टॉक का जो है पिछला हाई है यहाँ पर है, एक इसको मार्क कर लेते हैं। ये देखिएगा स्टॉक ने 1 2 3 4 5 6 बार स्टॉक ने हाई बनाया है, और उसके बाद इसका ऊपर का हाई था, ब्रेक होने के बाद ये नया हाई बना। फिर स्टॉक ने नया हाई बनाता गया और लास्ट का हाई हमारा यहाँ पर बना है। तो इस हाई को मार्क कर लेते हैं। और स्टॉक अभी अगर अप ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, तो इस लो का जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक इस लो को तोड़ करके नीचे की तरफ आएगा तो मुझे जहां तक लग रहा है वो मैंने अंदाजा आपको यहाँ पर बता दिया, और दूसरा लेवल यहाँ पर बताया। तो स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेड की रेंज के अंदर काम कर सकता है सपोर्ट के तौर पर, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है। और अप ट्रेंड में चल रहा है तो स्टॉक ने जो लो बनाया वो देखिएगा ऊपर बनाया, और हाई भी हर बार नया बनाया। तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो, इस तरह से यहाँ पर लो, फिर ऊपर लो, ये लास्ट का लो यहाँ पर बना, फिर स्टॉक ने लो बनाया यहाँ पर। तो ये लो आपका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। साथ ही यहाँ पर मैंने 9 डेज का मूविंग एवरेज यूज कर रखा है, तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। स्टॉक अगर इसके जब तक ऊपर है तब तक आप जो है स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पर काम कर सकते हैं, और अगर स्टॉक 50 डेज के मूविंग एवरेज पर भी सपोर्ट ले सकते हैं तो आप इसका भी सपोर्ट लेकर के चल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई सपोर्ट लेवल की बात। और स्टॉक अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है और नया हाई जनरेट करता है तो वो आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है? तो कैसे बनाना है ये आपको ध्यान रखना है। इस कैंडल के हाई को इस कैंडल के हाई से ज्वाइन कर देना है बस।
ये मैंने थोड़ा-सा देखिएगा, ये मैंने आपको जॉइन करके बता दिया। तो ये आपकी लाइन हो गई है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को भी बनाना है तो आपको एक सपोर्ट लेवल मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको नया हाई कैसे ढूंढना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको नया हाई अगर मिलेगा, स्टॉक यहाँ से थोड़े दिन नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और जब नया हाई बनाएगा इस हाई को ब्रेक करके, तो आपको इस लाइन का सपोर्ट लेकर के रेजिस्टेंस लेकर के चलना होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। मैं आपको नया टारगेट बनाना भी सिखा चुका हूँ। तो अब वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।